मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे इस जीवन में उबारने का ज्ञान दिया, संसार की पीड़ाओं से मुक्त किया, दुख सुख का ज्ञान देकर दुख सुख से पार किया, जीवन का रहस्य बताकर मृत्यु को जीवन से विदा किया। ऐसा मुक्त पुरुष ही तुमको मुक्त कर सकता है, जिसे ना कोई आश्रम की चाह है, ना किसी शिष्य की चाह है, केवल और केवल उसकी नजर तुम्हारे जीवन पर है कि मेरा जीवन खिला है तो तुम्हारा जीवन भी खिल सकता है। तुम्हारे जीवन को खिलने की भी पूरी पूरी संभावना है, बशर्ते तुम गुरु आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान सत्संग साधना से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करें। जीवन बहुत अमूल्य है। जब तक हमारी श्वास है तब तक बाकी हाथ है। जीवन रहते हुए जीवन को जान लेना ही इस धरती पर बड़ी संपदा खोज लेना है। तुम्हारे जीवन से बड़ी भला और क्या संपदा हो सकती है। जिसने जीवन को जाना वो आनंदित तो हुआ ही हुआ, उसमें अनंत संभावनाएं पैदा हो गई, जो अनंत भटके हुए प्यासे जीव को मार्ग देकर उन्हें अपने भीतर प्रवेश कराने की क्षमता रखता है। मार्ग अनंत है, लेकिन मंजिल एक है। हम अनंत अनंत रास्तों से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो मंजिल पर पहुंच गया उसके लिए फिर सारे मार्ग खुल जाते हैं। वो रहस्य को समझ गया, जान गया। इसलिए सत्संग में अनंत अनंत प्रश्नों के हल हो जाते हैं। कई साधक ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हम अपना प्रश्न लेकर आए थे, लेकिन सत्संग में हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। स्वाभाविक है, रिक्त हृदय में संसार की पीड़ाओं की अनुभूति होती है, वहां एक समाधान है। जैसे ही हृदय में प्रतिबिंब पड़ता है तो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने होता है और तुम समाधान में खड़ा पाते हो। सतगुरु के सत्संग से जब तुम्हें अपना उत्तर मिलने लगे तो तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा, प्रेम, ठहरने का भाव पैदा होता है। तुम फिर रुकते हो, रुककर और इंतजार करते हो, और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर सत्संग में स्वाद आने लगे, ध्यान में स्वाद आने लगे, तो तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि भीतर का मार्ग अज्ञात मार्ग है। मन बहुत संस्कारों से ग्रसित है, अनंत अनंत जन्मों से भटका हुआ है। भटका हुआ तो है ही, लेकिन अपने को साबित भी करता है। हम कितने ही जन्म भटक जाएं, लेकिन हम यदि अपने अज्ञान को स्वीकार कर लें कि ये मेरा जो भीतर का पढ़ा सुना ये जो ज्ञान मेरे भीतर दौड़ रहा है, ये बाहरी परत पर बह रहा है। मेरी जो इंटरनल कनेक्टिविटी है, अभी वो तार जहां से गुरु चैतन्य होकर प्रकाश में दृष्टि से बोल रहा है, वहां मेरी दृष्टि अभी नहीं पहुंची। गुरु को स्वीकार करना अज्ञान को स्वीकार करना है, क्योंकि हम तभी स्वीकार कर पाते हैं
जब हम अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं। यदि हमने अज्ञान को स्वीकार नहीं किया तो तुम गुरु को भी स्वीकार नहीं कर पाओगे और बात अधूरी रह जाएगी, बात नहीं बनेगी। तो जब भी गुरु के पास जाओ, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, प्रेम लेकर सतगुरु के सानिध्य में बैठो और आंख बंद करो। उस शून्य और मौन को अपने भीतर उतरने दो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बस गुरु स्वरूप का सहारा ही मुख्य है। जिसने गुरु स्वरूप का सहारा पकड़ लिया उसकी मंजिल आएगी ही आएगी, क्योंकि गुरु की रेडिएशन हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती है और हम उनका अनुसरण करते करते गुरुमय हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम कब मंजिल पर पहुंच गए। हमारा आनंद बताता है कि हम सही दिशा में हैं। अगर ध्यान सत्संग करते हुए तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारी पीड़ाएं कम नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब अभी ध्यान में कहीं ना कहीं कमी है, चूक है, श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है। तो ठहरना और इंतजार करना और पक्का करना और प्रेम प्रगाढ़ गुरु के प्रति हो जाए कि तुम्हारे भीतर एक भी शंका ना उठे, एक भी तुम्हारे भीतर सवाल ना उठे। तुम जान सको कि जो सवाल है ये मन के अधीन है, हमारा मन बीमार है, हमारे पास उत्तर नहीं है। अगर उत्तर है तो फिर प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं है। या तो सवाल होंगे आपके हल हुए या फिर उत्तर होंगे, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। प्रश्न है तो उत्तर है, उत्तर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर वो आप पुस्तकों से खोजोगे, पढ़े लिखे कहीं से सुने सुनाए से खोजोगे और आप बाहर से उत्तर खोज लोगे जो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि ध्यान का मार्ग हमें संतुष्टि और शांति की तरफ ले जाता है। अगर हमने बाहरी ज्ञान पकड़ लिया तो हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं उतर सकती। हम खाली बाहर शब्दों से उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। एक संसार तो ये बाहर का है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, एक संसार हमारे भीतर ये मन के अनुरूप होकर चलता है। मन हमें सजेशन इंप्रेशन देता रहता है और हम मन को ही सत्य मानकर उलझ जाते हैं। इसलिए सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु की शरण ये नहीं है कि तुम सतगुरु को चढ़ावे चढ़ाओ, सतगुरु से आरती करो। ये तो बाहरी आचरण, ये स्वाभाविक होता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम समर्पित होकर कुछ भी करना चाहते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो हम फिर सत्संग तो बहुत बहुत ऊंची बात है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा बोलने का ढंग, तुम्हारा बैठाने का ढंग, सब ये श्रद्धा तुम्हारे भीतर से प्रकट होकर बाहर तुम्हें व्यवस्थित करती है। पहला कदम भी शरणागति और अंतिम कदम भी शरणागति। जब तक तुम अपनी आंख से देखने के काबिल ना हो जाओ तब तक गुरु स्वरूप का सहारा पकड़कर अंतर ध्यान में डुबकी लगाओ और वह ध्यान की ज्योति, वह प्रकाश तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। क्योंकि बाहर का यहाँ कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बाहर से पकड़ोगे तो मृत्यु आएगी, सब छीन लेगी, क्योंकि वह उधार का है। हमने कबीर से लिया है, ओशो से लिया है या किसी भी बड़े से बड़े संत से लिया है, लेकिन हमने लिया है, हमारा नहीं है। हमें अपनी किताब को बिल्कुल कोरा और खाली करना है ताकि हम उस पर अपने हस्ताक्षर लिख सकें, अपना गीत गा सकें। और सभी संतों ने जिसने दृष्टि पाई है अपनी आंख से देखकर, साक्षी होकर
जैसा देखा ऐसा कहा। और क्यों कहा? क्योंकि यहाँ प्रकृति में मांग है, डिमांड है। तो सतगुरु उस परमात्मा का अवतार है। सतगुरु उसकी बात कहने के लिए उसके इशारे पर आपको सत्संग करता है, ताकि इस धरा पर यदि दुख है तो सुख के लिए भी उसने, मालिक ने बंदोबस्त किया है, ताकि तुम बात को समझकर, रहस्य को समझकर अपने भीतर उस मालिक की खोज करो। वो भीतर है, तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। और जैसे जैसे हम श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से भीतर डूबते हैं तो हमारा मार्ग खुलने लगता है, फिर भीतर रस आने लगता है। ये है भीतर अंतर कनेक्टिविटी। फिर भीतर इतना सूक्ष्म है, यदि कोई बाधाएं हैं तो जो उस मार्ग का राहगीर, अगर हमने सतगुरु नहीं किया और हमने अपने आप को मान लिया कि हम पढ़ लेंगे, हम सुन लेंगे और हमें कहीं से भी उत्तर मिल जाएगा, तो वो उत्तर भी तुम्हें जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक सूखे पत्ते की तरह है। किताब या पोथियों में लिखा हुआ वो एक बिल्कुल जैसे पेड़ से सूखा पत्ता गिरकर, अब उसका कोई, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जीवन अभी जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर आपको अभी और यहीं चाहिए। इसलिए कहा है ना कि प्रेजेंट मोमेंट में ठहर जाना, अभी और यहीं। अगर पीछे या आगे देखने लगे तो फिर भूल हो जाएगी, फिर चूक हो जाएगी। तो सतगुरु से कनेक्ट होना नितांत जरूरी है, ताकि तुम्हें तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिल सके। यदि इतना आसान होता तो संतों ने इतना लिख छोड़ा है, इतनी वाणियां हैं संतों की, लेकिन फिर भी कोई बिरला ही कोई बोध को प्राप्त होता है, उस दिव्यता को प्राप्त होता है। कारण ये नहीं कि तुम्हारे अंदर दिव्यता नहीं है, कारण ये है कि हमें सही समय पर सही दवाई नहीं मिलती। यदि सही समय पर सही दवाई मिले तो हम पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं। और जिसने भी पूर्णता को प्राप्त किया है उसने सतगुरु का गुण अंतिम श्वास तक गाया है, क्योंकि वो भीतर का मार्ग सतगुरु ने इतना आसान, इतना सरल कर दिया है। जैसे जो कहती हैं, राम तजों पर गुरु ना विचारो। राम की भक्ति ज्ञान के साथ साथ, स्वरूप के साथ साथ तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हमें पार करता है। ध्यान तो हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी है, लेकिन हम ध्यान को पहचानेंगे कैसे कि हम सही हैं या सही मार्ग पर चल रहे हैं? हमें पता ही नहीं चलेगा। हम जन्म जन्म तक आंख बंद करे बैठे रहेंगे, लेकिन वो द्वार नहीं खुलेगा, क्योंकि वो चाबी ज्ञान के द्वारा सतगुरु खोलता है। और इसीलिए सतगुरु की महिमा है, पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। और पहुंचने के बाद इतना आसान है, इतना आसान, ऐसा लगता है कि बस लब खुले और लब बंद हुए, बस इतना भेद था। लेकिन मन के आवरण के कारण हम समझ नहीं पाते बात को। इसलिए संतों ने उपदेश किया है कि बार बार सत्संग में आओ, ताकि तुम्हारी बात समझ में आकर तुम्हारा अंतर द्वार खुल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थोड़ी देर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी मित्र सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद करें। सहज भाव से, आज मैं कुछ नहीं, आदेश ना निर्देश, केवल और केवल मस्तक में गुरु स्वरूप को रखें और गुरु स्वरूप को रखते हुए अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें और आपके भीतर जो भी घट रहा है उसको अनुभव करें। 3 बार गहरा ओम का गुंजन, ताकि आपका जो रेचन शरीर के अंदर जो है वो निकल जाए
और आप उस ओंकार में प्रवेश कर जाएं। आंखें बंद, शरीर को सुखासन में छोड़ दें। गहरी लंबी श्वास, मस्तक पर सतगुरु स्वरूप जिसको भी आप मानते हैं, जहां भी आप श्रद्धा है जुड़ी है आपकी, जहां भी आपका प्रेम है, बस प्रेम से कनेक्ट होने की कोशिश करें। कनेक्टिविटी नितांत जरूरी है। जैसे अगर हमारे घर में लाइट ना हो तो फिर हमारे घर का बल्ब जल नहीं सकता। इसलिए उस विराट महासागर, उस सतगुरु से, उस परमात्मा से प्रेम और कनेक्टिविटी हृदय से नितांत जरूरी है। आओ मिलकर साथ चलें, आओ मिलकर ध्यान करें। आंखें बंद, शरीर शिथिल, गहरी लंबी श्वास, मस्तक पर अपने इष्ट का स्वरूप और ख्याल सिर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर। शांत, बिल्कुल शांत, शांत, शांत। 5 मिनट के लिए आपको फ्री छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं आपको पुकारूंगी। आप डूब जाएं, गहरे डूब जाएं, गहरे डूब जाएं। पूरी सृष्टि जन के प्रति अहोभाव धन्यवाद। तेरा शुक्रिया मालिक, तेरा शुक्रिया। तू इस सृष्टि में तूने मुझे चुना, तूने अपनी शरण दी, अपने चरणों में स्थान दिया। शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, लाख लाख तेरा शुक्रिया। दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसी पवित्र भाव में बने रहेंगे। शुद्धतम चैतन्य, मन बिल्कुल खाली, किसी के प्रति न वैर है न विरोध है, केवल खाली खाली, केवल खाली। उस खाली हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा उतरता है। जब हम संसार से रिक्त हो जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले, तुम्हारा जीवन सुंदर हो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो। सच्चे हृदय से चाहती हूँ तुम्हारा कल्याण हो। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा ग्रुप में लिख सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। माँ, मेरा वही प्रश्न जो पिछली बार आप पूछ रहे थे। मेरा प्रश्न वो था कि जैसे एक को एक साधे सब सगे, सब साधे सब जाए, तो जैसे अलग अलग गुरुओं की वाणी सुनते हैं और की जब आज भी जब सत्संग हो रहा तो जब आप बोल रहे थे कि
ध्यान करवा रहे थे कि गुरु स्वरूप को मस्तक में लाओ। तो होता है ऐसा है कि मतलब जिसको हम पहले पकड़े होते हैं उसका भी बढ़ने लगता है, तो दूसरे का बढ़ने लगता है, कोई एक फिक्स नहीं हो पाता फिर उधर। इससे आप कैसे अंदर, निकले? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल आप ना बिल्कुल शांत बैठे, क्योंकि उद्धार आपका होना है ना। गुरु ने तो रास्ता देना है, लेकिन जहाँ प्रेम और श्रद्धा है आपकी जुड़ी हुई, सत्संग आप कहीं से भी ले सकते हैं। सत्संग तो सहारा है, सत्संग के वचन सहारा है, मात्र सहारा मात्र। हमारे प्रश्नों के उत्तर है सत्संग, लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर तेज रफ्तार से जब भी काम करते हैं, जब आप उस नाव में बैठे होते हैं ना, उसी की नाव में बैठे हैं, उसी से प्रश्न उत्तर है, वो आपकी प्रकृति को पहचानता है। अगर ऐसे सतगुरु का सानिध्य मिले तो दी बेस्ट। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपकी श्रद्धा सत्संग कहीं और से सुन पा रहे हैं, श्रद्धा कहीं और है, तो फिर जहां आप सत्संग सुन रहे हैं और आपको सत्संग में आनंद आ रहा है, तो जहां आपकी श्रद्धा है तो वही उन्हीं का स्वरूप लाकर उसी रूप में जहां से सत्संग ले रहे हैं, तो बोले मेरे गुरु ही मुझे यहाँ मुझे लाए हैं, मुझे जोड़ा है। क्योंकि प्रकृति में गुरु अलग नहीं है, ये हमारे मन के कारण ही ना हमको अलग का बोध है, अलग दिखता है। लेकिन जब रहस्य खुलता है तो सभी गुरु एक में समाये हुए हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन साधक के लिए ये नितांत जरूरी है कि वो अपने गुरु का ही सहारा ले, क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम के बिना कनेक्टिविटी होगी ही नहीं, और अगर प्रेम नहीं हुआ, कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो फिर ये सत्संग ऐसे तो आप फिर पुस्तक में भी पढ़ लेंगे ना। सत्संग तो यूट्यूब पे, पुस्तक पे भी बहुत है, कोई कमी नहीं है। इसलिए कनेक्टिविटी मेन है। तो जुड़ो, जैसे भी जुड़ो, ऐसे आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर श्रद्धा सत्संग जो सत्संग करा रहा है वहां नहीं हो रही है, लेकिन जहां पहले से आपने गुरु को समर्पण किया हुआ है, तो फिर अंदर भाव करो कि मेरे सतगुरु की कृपा से ही मैं इस प्लेटफार्म पर आया हूँ या आई हूँ, और उनमें अपने गुरु का स्वरूप देखो तो बात बन जाएगी। ये रहस्य है, ये राज है। इसलिए द्वार नहीं खुलता, और द्वार नहीं खुलने का कारण यही है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते। और जैसे ही कनेक्ट होंगे आप, यदि आपको सत्संग में रस आ रहा है तो कनेक्ट होने में फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर अपनी श्रद्धा को पूरा पूरा हृदय झुका दो, एक बार के लिए पूरा समर्पण कर दो। फिर वो आपके अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि मालिक ने मेरे लिए यही आयोजन रचा है, क्योंकि वो खुशबू आपके अंदर से आने लगेगी, वो बाहर की बात नहीं है। आप इतनी जगह गए हैं, इतनी जगह आपने गुरु धाया है, ये सभी के लिए है। सत्संग कभी किसी एक के लिए नहीं होता, इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि सभी के प्रश्न होते हैं मिलते जुलते। तो अगर वहां आपको आपके इंटरनल कनेक्टिविटी में आपको वो शांति, वो श्रद्धा, वो द्वार, वो प्रेम नहीं बह रहा है, तो फिर आपको जहां थोड़ा सा आपको शांति प्रेम की अनुभूति हो, तो फिर वही सरेंडर कर दें आप, और इससे बहुत जल्दी आपका उद्धार होगा। सतगुरु वही है जो घट में घर दिखलाए दे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैंने सारे आपको कोई बाधा ना, इसलिए सब ऑप्शन खोल दिए। अगर वहां श्रद्धा जुड़ी हुई है, प्रेम दूसरी जगह भी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जुड़े रहो, सत्संग यहाँ लेते रहो, यहाँ काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहां श्रद्धा टूट रही है, यहाँ श्रद्धा बन रही है, तो यहाँ बना लो। मतलब अपने को पढ़ो, एकांत बैठ के अपने अपने अंदर से उत्तर आने दो, प्रतीक्षा करो थोड़ा, और जब अंदर से उत्तर आए, गवाही अंदर से आ जाए, तो फिर सरेंडर कर दो। ठीक है जी।
और किसी का कोई प्रश्न है? विनोद जी, इनको दूसरा ग्रुप बनाने का क्या लाभ है जब इन लोगों को इतना नहीं पता है कि माइक को ऑफ रखना है? जिनका इनको पर्सनल मैसेज पे लिखे नहीं तो फिर इस ग्रुप से इनको डिस्कनेक्ट कर दें, या इनको पूछें कि इनको नहीं आता है तो इनको बता दें एक बार, और अगर उसके बावजूद भी फिर आए तो फिर दूसरे ग्रुप में इनको सत्संग लेने दें। अभी ये ध्यान के अधिकारी नहीं है। जी माँ जी, कई बार इनको बोला गया पर नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं बोल दूंगा कॉल करके। हाँ, आप इनको अगर किसी का भी माइक खुला रहता है तो अगली बार उनको इस ग्रुप से रिमूव करें और आप उसमें दिव्य प्रतिबिंब चक्र में इनको जोड़ें, और जब सत्संग के अधिकारी हों तो फिर आप मौन साधना के लिए इनको इस ग्रुप में लेकर आएं। सभी को इस ग्रुप में नहीं लाना है, क्योंकि जिनको इतनी भी होश नहीं है कि आप इतना गहरा सत्संग चल रहा है और आपके माइक से सबकी शांति भंग हो रही है, तुम 10 लोगों की शांति भंग कर रहे हो, तुम्हें इतनी भी होश नहीं है, तो तुम सत्संग के अधिकारी नहीं हो, बिल्कुल अधिकारी नहीं है। भले ही 4 लोग बैठे प्रेमपूर्ण, लेकिन उनके अंदर बात जाए। ये इस चीज का एक नोटिफिकेशन बीच में कितना समझाएं लोग। दूसरा ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि सत्संग में कोई व्यवधान ना आए। कितना डिस्टरबेंस हुआ है आज माइक से, और फिर बीच में ये एक तारतम टूटता है। अगर पतंग की डोर बीच में से काट दोगे आप बोलते बोलते तो कितना तकलीफ में बात है, कहाँ गिरेगी वो जाकर। तो ऐसे ही सत्संग की कड़ी अगर बीच में से तार टूट जाएगा तो फिर वो बात नहीं आएगी सत्संग में, क्योंकि वो बहुत ऊपर से डायरेक्ट जुड़ती है। तो इस चीज का विशेष सभी मित्र ध्यान रखें और सहज होकर सत्संग लें। सत्संग बच्चों का खेल नहीं है कि सत्संग में ऐसे ही, सत्संग के लिए बड़ी तैयारी चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए। इसलिए ओशो ने फीस रखी और फकीर बाबा ने सत्संग का टाइम 2 बजे 3 बजे रखा, ताकि जो अधिकारी हो वही सत्संग तक पहुंच पाए। जिसको लगन होगी वही पहुंचेगा, जिसको लगन नहीं होगी वो फिर हर तरह से लापरवाही करेगा। तो इस चीज का विनोद आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें अलर्ट कर दें इस वाले ग्रुप को ना। तो आज मैं थोड़ा सा बाहर भी जी 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 बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना कोई बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा अपने ग्रुप में आप लिख दें। आज सत्संग छोटा ही हुआ है क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए आज हाजिरी लगाई है। प्रणाम 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 प्रणाम, आशीर्वाद बहुत बहुत। आप तो भजन ही गाओ, बस आपके लिए तो भजन ही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हो जाती हूँ वापस। मैं क्या बताऊँ, बताने का भी इतना ज्ञान नहीं है मुझे कि मैं कैसे आपको बताऊँ। बस मैं ये खुशबू बता रही है आपकी, जो उड़ रही है ना, आपके शब्द जो हृदय भर भर आ रहा है, ये सब कह रहा है, मौन में सब प्रकट है, बिना बताए ही पहुंच रहा है, बिना बताए पहुंच रहा है। अगर कोई भजन गाने का मन है तो प्लीज आप गाएं, आपकी वाणी इतनी मधुर है। रोना नहीं जाता है माँ, बस रोना होता है। बहने दो बहने दो, ये मीरा देखो किस तरह दीवानी होकर रोई। बहने दो, ये प्रेम के आंसू हैं, इनको बहने दो, कोई बात नहीं। ये सब जन्म जन्म का मैल धुल रहा है आंसुओं से, ये धुलाई हो रही है। भजन गाएंगे आप? 2 लाइन सुना दो जो आपका भाव है। प्रणाम माँ, धन्यवाद। शब्दों में इनको समर्पण का बताओ, समर्पण क्या है? जी मैं तो सिर्फ अपना ही बता सकती हूँ, तो वो ही मैं आपको बोलूंगी।
कि अगर लोग कहते हैं सरेंडर, तो मेरे साथ तो ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि आपका एकदम से सरेंडर हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में तो 2 ही गुरु आए हैं, ओशो है और ओशो तो बॉडी में नहीं है, उसके बाद माँ है, तो आप समझिए माँ ही है, उसी में मेरे लिए ओशो है, वो दोनों एक में है। तो शुरुआत जब माँ की संगति मुझे मिली, तो सरेंडर, उसको आप पूरा सरेंडर नहीं कह सकते क्योंकि मेरे डाउट थे। तो माँ से बहुत सारे प्रश्न भी होते गए हैं, माँ का जवाब देती गई है, आप उसको आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, प्रश्न नहीं, उसको आर्गुमेंट कह सकते हैं आप, जो मेरे माँ से हुए हैं। लेकिन मेरी ऑनेस्टी थी कि अगर मुझे कुछ भी भाव आ रहा है ना, मैंने उनसे हमेशा बोला है कि माँ मुझे ना ऐसा भाव आ रहा है आपके लिए, मुझे आपके लिए क्रोध भी आ रहा है, मुझे आपसे प्रेम भी आ रहा है, लेकिन ये सब भाव चलते रहे। लेकिन आज 7 साल हो गए हैं, हम वहीं पर हैं। मैं गिरती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन मेरा उनसे श्रद्धा नहीं डगमगाई है। मेरे क्वेश्चन होते हैं उनसे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन मेरा डगमगाई नहीं हूँ। लेकिन अगर आज मुझे पूछते हैं आप, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, और मेरा जो एक डाउट होता था माँ के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसे, अब वो नहीं है। अब टोटल मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती, बस जो माँ ने बोला बस वही है। अब मेरा कोई ना प्रश्न है ना कुछ है। तो ऐसा होने से एक है कि मन गिर रहा है, क्योंकि मन इतने प्रश्न उठा रहा था मेरा। तो अब मन जिस हिसाब से मेरा सरेंडर माँ के लिए हो रहा है, मेरे डाउट्स जा रहे हैं, क्वेश्चनिंग बंद हो रही है, उस हिसाब से मन जो है वो, कैसे बोलेंगे कि मन चलना बंद हो गया है। मतलब आप बहुत अच्छे से उसे देख सकते हैं और एक ठहराव आप में आ रहा है। तो सब कुछ गिर रहा है, लेकिन मेरे साथ ये बहुत धीरे धीरे हुआ। अगर आप कहें कि मेरा एक दिन में हो गया, नहीं हुआ। और मैं उसको देख रही हूँ कि कैसे कैसे डाउट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पर देखती रही। लेकिन समर्पण ये है कि बस आपने एक को पकड़ लिया। अब कुछ भी हो, डाउट भी रहते हैं, क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन आप जमे रहे वहां पर। तो एक दिन, जिस दिन सारे डाउट गिर गए, उस दिन संपूर्ण सरेंडर है कि बस अब वो ही है सब कुछ। उनके हर शब्द में उन्होंने कहा ऐसे बैठ जाओ, यहाँ ध्यान लगा के बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, तो फिर उसमें डाउट नहीं आता कि क्यों बैठे। और अब मेरे साथ बोले, मुझे तो बहुत डिफिकल्टी हुई है क्योंकि साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे हर चीज को एनालाइज करना है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो शायद इसलिए परेशानी भी मुझे ज्यादा हुई है। लेकिन आप टिके रहे हैं वहां पर, लड़खड़ाए नहीं है। बस यही है मेरा तो एक सार पूरा। इससे ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, वो आगे माँ बोलेंगी कि माँ क्या सोचती है। बताया उसमें काफी मेरे को मिला, मतलब समाधान तो दिखाई दे रहा है। मेरी भी बुद्धि वैसी है, क्यों और कैसे वाली। साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, बुद्धि वही है मेरी भी। हाँ, चलो, वो आता रहता है। अब समझ में आ रहा है, मेरे को पता चल गया मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पागलपन की हद तक मेरा मन चला है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन आज मुझे खुद सरप्राइज है कि वो बैठ कैसे गया। चलो ठीक है जी। हम गिरते हैं, तोड़ते हैं, श्रद्धा गिरती है। ऐसा बात नहीं है कि श्रद्धा नहीं गिरती, गिरती है श्रद्धा, क्योंकि हम अनंत जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको स्वयं से प्रेम है, क्योंकि गुरु तो आपको उभार रहा है, वो आपसे क्या मांग रहा है। जब ये बात हमारे मस्तिष्क में क्लिक हो जाएगी कि जहां भी हम जुड़े, अगर हमारा वहां कनेक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है, तो हमें भीड़ में भीड़ थोड़ी बनना है। हमें स्वयं कल्याण के लिए हम जुड़े हैं, और स्वयं कल्याण के लिए जो जुड़ता है वो जगत कल्याण करता है। और जो स्वयं का ही कल्याण नहीं कर पाता, फिर वो कैसे, क्योंकि मस्त है, स्वयं का कल्याण पहले जरूरी है, स्वयं का पहला आनंद जरूरी है। तो ये समझ के साथ, क्योंकि आप ये देखो ना, आप कहीं भी, मैंने मान लिया कि आप लाख की संगत है जिस गुरु की, और आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम इतने जंजीरों से जकड़ गए। यही तो हुआ है भारत में अनंत अनंत जन्मों से।
क्योंकि हम जहाँ भीड़ देखते हैं हम प्रभावित होते हैं, वहां हमें मिले ना मिले उस बात की हमें चिंता नहीं, हमें इस बात की चिंता है कि बस गुरु ना छूटे हमारे से। और वास्तविकता तो यह कि गुरु ना छूटता है ना पकड़ा जाता, गुरु तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम्हारी कनेक्टिविटी हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हें प्रेम की अनुभूति अंदर जिस दिन हो जाएगी, फिर तुम ठहरना वहां, इंतजार करना वहां, फिर थोड़े दिन में ही आपको पता लगेगा कि आपके लिए ये स्थान सुरक्षित है। घबराना नहीं, घबरा जाते हैं हम, कोई हमें थोड़ा सा मान कर दे तो हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इतने बड़े बड़े ऑफर आते हैं, इतने बड़े बड़े ऑफर आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सच्चाई को जान गई, अब मुझे स्टेज की चिंता थोड़ी है। मैं 2 के सामने बैठ के भी वही सत्संग दूंगी, मैं 1 लाख के बैठ के मुझे है काम अपने से, ये जग रूठे तो रूठ। अपना मतलब मालिक, वो जो मेरे अंदर, जो मैंने खोज लिया, जो भीतर मेरी प्यास थी, वो मेरी प्यास तृप्त हो गई, उस तृप्ति में मैं ठहर गई, तो फिर परवाह नहीं करता ऐसा जागृत पुरुष। उसको ये चिंता नहीं कि मेरे शिष्य कितने हैं, मेरा स्टेज बड़ा है या छोटा है, वो चिंता करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे माध्यम से जो हो रहा है क्या वो बिल्कुल जगत उद्धार के लिए हो। अगर एक जीव का भी कल्याण हो गया तो बस एक बीज छिड़क दिया पृथ्वी पर, आगे वो अनंत बीजों की संभावना पैदा कर दिया आपने। तो ये चैन चलती रहती है, चलती रहे। उसकी दृष्टि भीड़ पे नहीं है, उसकी दृष्टि केवल और केवल उस पर है कि कौन जाग रहा है, बस। और यही उसका आनंद है। जी मां, धन्यवाद।